Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. Before we proceed, there is one announcement for you students. Look, कल का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था 27 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस, वो हमारी सोशल मीडिया टीम से गलती से डिलीट हो गया है और मेरे पास उसका कोई बैकअप भी नहीं है, तो आपको 27 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस अभी मिलेगा नहीं यूट्यूब पे. आई विल ट्राई कि बाय टुमारो यानी कि 29 जनवरी तक मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड करके 27 का न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड करूं. आज हम लोग 28 जनवरी न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर कर लेते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. So these are the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Eticopa toys. This topic is important from our syllabus GS paper 1 culture point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है सबसे पहले वो समझते हैं. आखिर इस एटीकोपा टॉयज के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं. सो वन ऑफ द क्राफ्ट्समैन CV राजू ऑफ एटीकोपा टॉयज, तो एटीकोपा टॉयज बनाने वाले एक क्राफ्ट्समैन CV राजू जी को इस बार पद्म अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है. इस कारण से ये टॉयज जो हैं एटीकोपा टॉयज दे हैव बीन इन न्यूज़, और मुझे लगता है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स या मेंस में सवाल पूछा जा सकता है. इसी कारण से इन टॉयज़ के बारे में ज़रा पढ़ते हैं. सो ये ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं मेड बाय द आर्टिसंस ऑफ द विलेज एटीकोपा विलेज ऑफ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो विलेज के नाम के बाद ही इस टॉयज़ और इस तरह के टॉयज़ का नाम पड़ा है. तो क्या फीचर्स हैं इन एटीकोपा टॉयज़ के वो ज़रा देखते हैं. तो दे आर मेड अप ऑफ वुड एंड दे आर कलर्ड विथ नेचुरल डाइज. इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. और कलर्स भी कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा. These artisans mainly uses the wood from trees known as अंकुडू. तो देखिए ये न्यूज़ में है ये टॉयज़, तो इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है, खासकर UPSC प्रीलिम्स जो होने वाला है इस साल. और APSC प्रीलिम्स का हो सकता है अभी तक पेपर सेट हो गया हो. तो अंकुरू नाम के ट्रीज़ के वुड से ये टॉयज़ बनाए जाते हैं. दीज वुड्स आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर. और इन टॉयज़ की एक और खासियत रहती है, इनमें कहीं पे भी कोई शार्प एजेज नहीं होते हैं, जिसके कारण इससे छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं और उनको कोई चोट भी ना लगे, क्योंकि शार्प एजेज से छोटे बच्चों को चोट लगने का डर रहता है. सो देयर आर नो शार्प एजेस इन दीज एटीकोपा टॉयज़. दे आर राउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स. These Eticopa toys got GI tag in 2017. These toys are also known as lacquer toys. Lacquer toys. तो आखिर इनको lacquer toys क्यों कहते हैं? Lacquer toys इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बनाने के लिए जो कलर, इनको पेंट करने के लिए जिन कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो कलर कैसे आता है वो पहले देखते हैं. उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि इनको lacquer toys क्यों कहते हैं. तो लैक जो एक तरीके का कलरलेस सेक्रीशन है दैट कम्स फ्रॉम इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं कुछ, दे रिलीज ए काइंड ऑफ सेक्रीशन, रेजिनस चिपचिपाते हुए एक सेक्रीशन रिलीज करते हैं जिनको कहा जा रहा है लैक, जिससे कुछ थ्रेड्स भी बनते हैं. तो उन तरह के लैक्स में वेजिटेबल डाइज को मिलाया जाता है. तो इन लैक्स में वेजिटेबल डाइज को मिलाने के कारण ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एक कलर बनता है, नेचुरल कलर बनता है. वो नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है इन टॉयज़ को कलर करने के लिए, पेंट करने के लिए. सो आफ्टर दिस प्रोसेस द एंड प्रोडक्ट, जिसमें लैक को और वेजिटेबल डाइज को जब हम मिला देते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज़ वेरी रिच एंड कलर्ड लैक्वर. एंड दैट इज़ वाई इन कलर्ड लैक्वर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेकोरेटिंग दीज एटीकोपा टॉयज़. And that is why these Eticopa toys are sometimes also known as lacquer toys. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द वर्ड पाकिस्तान दैट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस डेट. आज का दिन 28 जनवरी, आज के दिन ही 1933 में पहली बार ये शब्द पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया था बाय चौधरी रहमत अली.
तो इस आर्टिकल की मदद से इंडियन हिस्ट्री के बारे में कई सारी चीज़ें हमें और पता चलेंगी। तो देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही के दिन 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली, who was a law student in Cambridge, used the term पाकिस्तान for the first time। थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। आज के दिन चौधरी रहमत अली ने रिलीज किया एक पैम्पलेट जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। उसमें इन्होंने अपील किया दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम्स हैं, खासकर इंडिया के अंदर रहने वाले मुस्लिम्स से अपील किया उन्होंने कि उन्हें इंडिया के अंदर रहने वाले मुस्लिम्स को, नदर्न साइड में रहने वाले मुस्लिम्स को एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की डिमांड करनी चाहिए। और हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि यहीं से शुरुआत हुआ द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं चौधरी रहमत अली कुड भी, देखिए क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो आइडियाज हैं, टू नेशन थ्योरी तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन ये जो शब्द है पाकिस्तान, इसको पहली बार इस्तेमाल किया चौधरी रहमत अली ने। ये नाम इस देश का पहली बार सोचा चौधरी रहमत अली ने। अदरवाइज जो टू नेशन थ्योरीज हैं, दीज वेयर बीइंग यूज्ड बाय मुस्लिम लीग इवन बिफोर द टर्म दैट वाज क्वाइंड बाय चौधरी रहमत अली ऑन दिस डेट। लेकिन हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान शब्द क्वाइन करने के बाद धीरे धीरे ये जो डिमांड है अलग कंट्री का, दैट डिमांड गैदर्ड मोर स्टीम। तो स्टार्टिंग में तो चौधरी रहमत अली के इस डिमांड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये आइडिया जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा। रहमत अली ने जो पैम्पलेट पब्लिश किया था नाउ और नेवर, इट डिड नॉट गेट मच ट्रैक्शन इन द अर्ली फेज। ही proposed or presented his idea even to Muhammad Ali Jinnah, who was a leader of Muslim League by that time। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जब उन्होंने ये पेपर उनके सामने रखा, प्रपोजल रखा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो कॉल्ड इट अ पाइप ड्रीम। क्या ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। तो हियर आर द वर्ड्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना दैट ही सेड फॉर चौधरी रहमत अली, माई डियर बॉय डोंट बी इन अ हरी, let the waters flow and they will find their own level। But चौधरी रहमत अली he was undeterred कि हमें अपना अलग देश पाकिस्तान बनाना ही है, ठीक है। पाकिस्तान बनाने के लिए वो अलग से फिर एक बुक पब्लिश किया उन्होंने, पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशंस। पाक नेशन से उनका मतलब था कि बाकी दुनिया के जो भी मुसलमान देश हैं उनका फादरलैंड बनेगा पाकिस्तान। he had this vision and with this he tried to emphasize on his idea of a separate country Pakistan with even more clarity and concreteness। लेकिन 1937 से आप देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना also started to support the idea of Pakistan in a very strong manner। तो 1937 से पहले तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद अली जिन्ना also was not very adamant supporter of the idea of two nations। yes, these ideas were being discussed, but कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको नहीं रखा जा रहा था। बट 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डिफरेंसेस जो हैं और ज़्यादा वाइड हो गई। एंड सिंस देन मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो स्टार्टेड टू वेहेमेंटली डिमांड फॉर अ टू नेशन और अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। एंड रहमत अली का जो ये वर्ड आर्टिकुलेशन था पाकिस्तान, it finally got a mainstream discourse या strong support during लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। आप सबने इंडियन हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा। लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग दैट वाज ब्रॉट इन 1940, इट रीड समथिंग लाइक दिस कि इट एडवोकेटेड कि जोग्राफिकल कंटिन्यूअस यूनिट्स in Muslim majority area in India's northwestern and eastern zone of India should be grouped to constitute independent states। तो मुद्दा ये है कि लाहौर रिजोल्यूशन में भले शब्द पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन लाहौर रिजोल्यूशन में मुस्लिम लीग ने यही कहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि पंजाब वाले साइड में और बंगाल वाले साइड में, ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स हैं उनको एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ यू कैन से कि द आइडिया, एटलीस्ट द आइडिया, इफ नॉट द वर्ड्स, द आइडिया दैट वाज गिवन बाय चौधरी रहमत अली फाउंड इट्स प्लेस इन
लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, एंड देन यू ऑल नो कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इतना आपको पता होगा कि 1906 में मुस्लिम लीग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। पहले मोहम्मद अली जिन्ना भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने इसको छोड़ करके ही ज्वाइंड मुस्लिम लीग। कब उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, उस पर यह सवाल है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Indus Water Treaty, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. Indus Water Systems. Indus Water System में टोटल 6 नदियाँ आती हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, राबी, बियास एंड सतलज। इन 6 नदियों का पानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से बटेगा, उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे, उसको डिसाइड किया गया एज पर इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। वैसे तो इंडस स्टार्ट होती है और चाइना से, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में चाइना इज़ नॉट ए पार्टी। तो क्या है प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी दैट वर साइंड इन 1960, वो जरा देखते हैं। तो देखिए, एज पर दिस ट्रीटी रावी, बियाज एंड सतलज, इन 3 नदियों का पानी दैट विल बी एक्सक्लूसिवली अलोकेटेड टू इंडिया। लेकिन बाकी की जो 3 नदियाँ हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, दे विल बी एलोकेटेड टू पाकिस्तान। लेकिन इसका 20% वाटर इंडिया यूज़ कर पाएगा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेज लाइक इरीगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो इन 3 नदियों का पानी, इंडस, झेलम एंड चेनाब का पानी इंडिया यूज़ कर पाएगा 20% तक। वैसे दीज रिवर्स विल बिलोंग टू पाकिस्तान, बट 20% तक इंडिया इनका पानी यूज़ कर पाएगा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। और इसी प्रोविज़न का काफ़ी मिसयूज करता है पाकिस्तान। इंडिया जब भी इन 3 नदियों पे कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आता है तो पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, क्लेमिंग कि नो, यू आर यूजिंग मोर देन 20% ऑफ द वाटर। दैट इज़ हाउ दिस 20% का जो प्रोविज़न है जो इंडिया को अलाउ करता है इन 3 नदियों का, इंडस, झेलम और चेनाब का पानी इस्तेमाल करने का, वो भी पाकिस्तान इंडिया को इस्तेमाल नहीं करने देता है। दैट इज़ हाउ देयर आर लॉट मेनी डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग ब्रॉट ऑन दीज रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब बाय इंडिया। एक कमीशन भी बनाया गया है एज पर दिस ट्रीटी, जिसका नाम है इंडस कमीशन। देखिए, ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी, दैट वाज ब्रोकर्ड और आप कह सकते हैं मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो एक इंडस कमीशन भी बनाया गया, एक परमानेंट बॉडी, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इफ एनी अराइजेज इन द फ्यूचर। इस ट्रीटी का आर्टिकल 12 कहता है कि कोई भी देश यूनिलैटरल तरीके से अपने लेवल पे इस ट्रीटी से पुल आउट नहीं कर सकता। सो अगर इस ट्रीटी को खारिज भी करना है, रिजेक्ट भी करना है, रिपील भी करना है, तो भी उसके लिए एक ट्रीटी साइन होनी चाहिए दोनों साइड्स के बीच में कि नाउ वी आर गोइंग टू रिपील दिस ट्रीटी। मीन्स नो कंट्री कैन यूनिलैटरली पुल आउट ऑफ दिस ट्रीटी। तो यही चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं वो यहाँ पे थोड़ा फिगर के सेंस में दे रखा है। ईस्टर्न रिवर्स सतलज, बियाज एंड राबी, इंडिया हैज़ फुल राइट्स ऑन दीज वाटर्स, जबकि वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम एंड चेनाब, एनुअल फ्लो इज मच हाइयर, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ इट, यानी कि 62.2 क्यूबिक किलोमीटर, जबकि रिमेनिंग बिलोंग्स टू पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 20% वाला प्रोविज़न है कि 20% तक वाटर इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए, बट सच प्रोजेक्ट्स हैव बीन डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, किशन गंगा प्रोजेक्ट ऑन किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। तो झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, सो दिस इज हाउ किशन गंगा कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ झेलम रिवर इटसेल्फ, एंड दैट इज हाउ किशन गंगा का कोई भी जो पानी है वो इंडिया 20% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता एज पर दिस ट्रीटी। इंडिया ने इस पर प्रोजेक्ट लगाना शुरू किया, पाकिस्तान ने उसको डिस्प्यूट कर दिया। चेनाब रिवर के ऊपर इंडिया ने रातले प्रोजेक्ट लगाना शुरू किया, पाकिस्तान ने उस पर डिस्प्यूट कर दिया। तो इस तरीके से एक के बाद एक पाकिस्तान ने डिस्प्यूट्स क्रिएट किए हैं। चेनाब रिवर के ऊपर पाकिस्तान ने डिस्प्यूट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया किशन गंगा के ऊपर इंडिया ने एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि ये जैसे नदी का पानी जा रहा है किशन गंगा का, तो पानी को थोड़ा डेविएट किया, उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई और वापस उस पानी को जाकर के मिला दिया किशन गंगा मेन स्ट्रीम से। तो खाली वाटर की एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट की है, वाटर को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसको कहा जाता है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ऐसे पानी को डाइवर्ट किया और वापस उसको मेन स्ट्रीम से मिला दिया। फिर भी पाकिस्तान इसमें डिस्प्यूट करता है, कहता है कि आपने जो स्टिपुलेटेड अमाउंट है उससे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली है
किशनगंगा रिवर की। इस तरीके से चेनाब रिवर पे भी जो हमारा प्रोजेक्ट है रातले प्रोजेक्ट, उसको लेकर के डिस्प्यूट करता है पाकिस्तान। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के भी अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल 9 में बातें लिखी गई हैं। तो 3 स्टेजेस पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। पहला लेवल है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी देश अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है इंडस रिवर्स पे, तो उसको दूसरे कंट्री को, जो काउंटर पार्ट कंट्री, अगर इंडिया ला रहा है तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान ला रहा है तो इंडिया को, इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रोजेक्ट। दिस प्रोसेस इज डन एट द लेवल ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन। ठीक है, तो जो इंडस कमीशन है उस लेवल पर जाकर के एक देश को दूसरे देश के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा। अभी इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद इफ़ वन कंट्री इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं ये जो आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं ये तो इस ट्रीटी के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, इफ़ either side is not satisfied, then the dispute can move to the second level where World Bank can appoint a neutral expert to resolve the difference. बट अगर ये न्यूट्रल एक्सपर्ट का भी जो ओपिनियन है वो दोनों ही कंट्री को एक्सेप्टेड नहीं है, देन देयर इज अ थर्ड लेवल वेयर वर्ल्ड बैंक विल अपॉइंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन and the court of arbitration will try to resolve the dispute between the two sides on Indus Water Treaty. तो ये 3 लेवल पे डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए सिस्टम दिया गया है. डिस्पाइट दिस लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट्स ऑन दीज इंडस वाटर सिस्टम. अब करंट न्यूज़ क्या है वो देखते हैं. देखिए, पाकिस्तान ने इतने डिस्प्यूट्स कर दिए हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, इंडस वाटर ट्रीटी के या इंडस वाटर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर इतने डिस्प्यूट कर दिए हैं पाकिस्तान ने कि अब इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस के हिसाब से इंडिया ने पाकिस्तान को 90 दिन का समय दिया है और इन 90 दिनों में पाकिस्तान को इस अग्री करना है इंडिया के साथ फॉर द न्यू टर्म्स, न्यू प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. तो सरल भाषा में कहें तो इंडिया ने प्रपोजल दिया है पाकिस्तान को कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीडिस्कस करना चाहते हैं, रीनेगोशिएट करना चाहते हैं और इसके प्रोविजंस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं. So the notice sent by India has been sent through a commissioner of Indus Water using Article 12 of the treaty. तो Article 12 of the treaty कहता है कि the provisions of the treaty may from time to time be modified by duly ratified treaty. तो आर्टिकल 12 ऑफ द ट्रीटी ही कहता है कि फ्यूचर में इस ट्रीटी में थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन जो बदलाव करने इस ट्रीटी में वो भी बदलाव किए जाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू ट्रीटी साइन बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इंडिया ने पाकिस्तान को कहा है नोटिस भेज करके कि वी वांट टू डिस्कस एंड साइन सम न्यू ट्रीटी विथ पाकिस्तान इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग इंडस वाटर ट्रीटी. लेकिन एग्जैक्टली क्या बदलाव करना चाहता है इंडिया ने वो ओपनली पब्लिकली बताया नहीं है. सो इंडिया हैज़ नॉट स्पेल्ड आउट व्हाट एग्जैक्टली इट वांट्स टू बी मॉडिफाइड. इवन पाकिस्तान को भी नहीं बताया. इंडिया जस्ट सेड दैट इट वांट्स टू रीनेगोशिएट, रीडिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नामरूप मेथनॉल प्लांट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, एक मेथनॉल प्लांट लगाया जा रहा है असम के नामरूप रीजन में बाय असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. इस मेथनॉल प्लांट की कैपेसिटी होगी 500 टन्स पर डे और अब न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि 15 फरवरी तक इस नामरूप मेथनॉल प्लांट को कंप्लीट कर लिया जाएगा. तो देखिए, ओरिजिनली तो इस प्रोजेक्ट को काफ़ी पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था. एक सिर्फ 36 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, लेकिन सेवरल डेडलाइंस मिस हुए हैं. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कॉस्ट एंड टाइम ओवररन. तो टाइम टू टाइम डेडलाइंस मिस हुए हैं, इस कारण से कॉस्ट भी बढ़ गया. पहले ये प्रोजेक्ट था 1337 करोड़ का, बढ़ करके 1709 करोड़ का हो गया. इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, बट इट इज़ यूजिंग अ टेक्नोलॉजी, इसका नाम है हाल्डर टॉपसे टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेनमार्क. सो द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इज़ कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी हाल्डर टॉपसे विच इज़ फ्रॉम डेनमार्क. तो ये सब PT में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार. तो इंडिया असम के नामरूप रीजन में असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड मेथनॉल प्लांट लगा रहा है विथ हेल्प ऑफ हाल्डर टॉपसे टेक्नोलॉजी कंपनी फ्रॉम डेनमार्क. अभी तक अगर बात की जाए मेथनॉल की, तो मेथनॉल
पे इंडिया मेनली इम्पोर्ट की मदद से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। वी मेनली फुलफिल आवर नीड ऑफ मेथनॉल थ्रू इम्पोर्ट। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वंस दिस प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, दिस 500 टन पर डे मेथनॉल प्लांट इज़ कम्प्लीटेड, इम्पोर्ट तो भूल जाइए, इंडिया विल बी एक्सपोर्टिंग ऑल्सो टू सम अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम मीटिंग आवर ओन नीड्स। Currently 75 to 85% needs of methanol needs of India are imported, or only 20 to 25% is produced in India, out of which 60% is produced through this Assam Petrochemical Limited नामरूप। तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है मेथनॉल का, उसको एक्सपैंड करने की बात चल रही है और एक्सपैंड करके उसकी कैपेसिटी को 500 टन पर डे बनाने की बात चल रही है। अगर ये बन जाता है 15 फरवरी तक, तो इंडिया जो लगभग अपना 75 to 85% मेथनॉल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करके मीट करता है वो नहीं करना होगा, और रादर अब इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा मेथनॉल को। मेथनॉल को अगर देखा जाए तो उसमें एक कार्बन होगा और एक अल्कोहल के लिए OH ग्रुप होगा। मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है इन पेंट्स, सॉल्वेंट्स, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज मतलब जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर वाली जगहों पे इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा मिक्स कर दिया जाता है ताकि इनका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाए और ये जल्दी से फ्रीज ना हो। तो एंटी फ्रीज की तरह इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। अल्कोहल यूज्ड टू मेक एंटी फ्रीज एंड फ्यूल एंड बैंड फॉर हैंड सैनिटाइजर बाय FDA। दे आर हाईली टॉक्सिक एंड कॉजेज लीवर फेलियर, डेथ एंड अदर साइड इफेक्ट्स एज वेल। तो याद रखिएगा मेथनॉल इज हाईली टॉक्सिक, जबकि एथेनॉल जो है वो टॉक्सिक नहीं होता। इट इज़ ए टाइप ऑफ अल्कोहल दैट इज़ यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर। सो दोनों हैं अल्कोहल ही। एथेनॉल को लोग शराब की तरह पी भी लेते हैं, लेकिन मेथनॉल टॉक्सिक होता है। लेकिन मेथनॉल का इस्तेमाल एंटी फ्रीज में किया जाता है या पेंट्स, सॉल्वेंट्स में भी किया जाता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्पॉन्ज सिटी इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए स्पॉन्ज सिटीज़ होते क्या हैं। ऐसे अर्बन एरियाज़ जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ट्री, लेक्स या पार्क्स, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है कि कभी एक्सेसिव बारिश भी हो जाए तो ये जो नेचुरल एरियाज़ हैं वो एक्सेसिव बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर ले, जैसे कि एक स्पॉन्ज एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, और उस शहर के अंदर एक्सेसिव फ्लड होने से वो प्रिवेंट कर पाएँ। सो नेचुरल एरिया जिस तरीके से डेवलप किए जाएँ सिटीज़ के अंदर, या इस तरीके से रिटेन किए जाएँ सिटीज़ के अंदर, उसके अलावा जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इस तरीके से बनाए जाएँ कि कभी एक्सेसिव बारिश भी हो जाए तो वो सिटी का जो सब सॉइल है वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। ऐसे सिटीज़ को कहा जाता है स्पॉन्ज सिटीज़। और असम के अंदर लास्ट ईयर हमने देखा कचार डिस्ट्रिक्ट में जब बारिश हुई, मैसिव फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैवॉक हुआ, डिजास्टर हुआ। तो उसके बाद से असम सरकार इज़ नाउ प्लानिंग टू डेवलप 4 सिटीज़ ऑफ असम इनटू स्पॉन्ज सिटी, और वो 4 सिटीज़ होंगे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, नगावंड, सिलचर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू भारत रत्न आर नॉट करेक्ट। तो भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज रॉन्ग। टाइटल्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप टाइटल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 वे आर सस्पेंडेड ओनली वंस, ये भी गलत है। दे वर सस्पेंडेड ट्वाइस, एक बार दे वर सस्पेंडेड इन 1977 एंड सेकेंड दे वर सस्पेंडेड ड्यूरिंग 1992। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्डीज रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम टू 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर, राइट। यहाँ दिया है 5, यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D 1 2 3। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।